हाउ मेनी हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज पेंडुलम डाउजिंग? रेज योर हैंड्स, और जितने लोग कैमरे ऑन कर सकेंगे और अच्छा होगा। ठीक है। आई यू हैव आइडिया। आईफोन जी, मैंने कहा था मैं आपको नाम से नहीं देख पाती हूँ। ठीक है। और आप में से कितनों के पास पेंडुलम डाउजर ऑलरेडी है तो वो थम्स अप दिखा सकते हैं? चलिए, वेरी गुड। तो सो मैनी ऑफ यू नो अबाउट इट। कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता है। काफी लोग नए हैं तो कोई बात नहीं, हम पूरा डिटेल में A to Z स्क्रैच से हम जानेंगे आज पेंडुलम डाउजिंग क्या है, कैसे पेंडुलम यूज करना, और क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को पता भी नहीं होगी, और क्या चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए डाउजिंग के समय, किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल सकते हैं, और आपकी और भी जो क्वेरीज हैं उन सभी क्वेरीज का आंसर आपको आज की क्लास में मिलेगा। सबसे पहली बात, पेंडुलम डाउजिंग क्या है? सिंपल सी बात है, डाउजिंग यानी हम आंसर्स लेना, आंसर्स ढूंढना। हम क्या करते हैं, गूगल से हमारे सारे जमाने के क्वेश्चन आंसर्स हम पूछ सकते हैं। गूगल में हमने कुछ भी डाला और हमें उसका आंसर मिल जाता है। पर वो कौन सी चीजें? एक्सटर्नल चीजें, बाहर की चीजें, ठीक है ना। बट हमारी जो पर्सनल चीजें हैं, इंट्यूटिव हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारी जो इंट्यूटिव क्वेरीज है, उसके आंसर्स गूगल हमें देता है क्या? हाँ या नहीं? देखो भाई, बोलती तो मैंने बंद कर रखी, बट मूवमेंट पे कोई रोक नहीं है, हाँ या नहीं ऐसे किया जा सकता है ना। तो गूगल हमारे पर्सनल क्वेश्चन के आंसर्स देगा कि मेरा घर कब तक बनेगा, मेरे बच्चे को इस करियर में ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसके आंसर्स हमें किससे मिलते हैं? डाउजिंग से। अब एक बात बताओ, गूगल से आंसर्स लेने के लिए क्या चीज की जरूरत होती? क्वेश्चन तो चाहिए, उसके अलावा एक और क्या चीज की जरूरत है जिसके बिना आपको गूगल से आंसर नहीं मिलेंगे? चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से। गूगल से आंसर लेने के लिए क्वेश्चन तो जरूरी है ही, उसके अलावा क्या चीज की जरूरत है? इंटरनेट, वेरी गुड। कनेक्शन, है ना, नेटवर्क। तो सेम वे डाउजिंग से आंसर लेने के लिए भी हमें चाहिए कनेक्शन, नेटवर्क। पर किसका? इंटरनेट का नहीं, डिवाइन का, यूनिवर्स का। क्लियर? जितना अच्छा हमारा इंटरनेट कनेक्शन होगा उतनी जल्दी हमें आंसर्स मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह जितना अच्छा हमारा डिवाइन से कनेक्शन होगा उतने जल्दी और उतने एक्यूरेट हमें जवाब मिलेंगे। इज इट क्लियर? ये बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया पेंडुलम डाउजिंग क्या है। 99.99% टाइम एक्यूरेट आंसर्स आते हैं। कुछ एक बार आंसर्स गलत हो सकते हैं, उसके भी रीजंस होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पेंडुलम डाउजिंग सबको क्लियर है। हमारी जो क्लास है वो है पेंडुलम डाउजिंग की। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, जब मैं पेंडुलम की बात करती हूँ तो डाउजिंग और हीलिंग मिक्स कर देते हैं। दोनों अपने आप में अलग स्ट्रीम्स है। डाउजिंग से मुझे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं। ठीक है। डाउजिंग से मुझे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं। और हीलिंग से मैं, जो भी मुझे आंसर्स मिले, अगर उसमें मुझे गलत आंसर मिला है, नेगेटिव आंसर मिला है, या आंसर्स में मुझे ऐसा पता चल रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, तो हीलिंग से मैं वो ब्लॉकेजेस, वो नेगेटिविटी रिमूव करती हूँ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो पेंडुलम डाउजिंग सबको क्लियर है और पेंडुलम हीलिंग सबको क्लियर है। थोड़ी सी कुछ और डिटेल बात कर लेंगे तो, जो पेंडुलम डाउजिंग को अगर मैं डेफिनेशन के वे में बोलूं तो सिंपली हमें यूनिवर्स से, यूनिवर्स क्या है? एक ओपन बुक है जिसमें हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स से। ठीक है। और सबसे मेजर रोल जो ये कनेक्शन में प्ले करता है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आई होप सभी जानते होंगे। हमारे दो माइंड होते हैं। नॉर्मल हमारा जो कॉन्शियस माइंड, जो अभी हम क्लास सुन रहे हैं, हम रोज खाना खाते हैं, जो जो काम हम करते हैं कॉन्शियसली, वो सारा कॉन्शियस माइंड करता है। बट सारे वो काम जो हम एनर्जी लेवल के करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर हो, आपने सुना हो, आप में से कोई मुझसे स्विच वर्ड के बारे में बात करे हो, तो मैंने कहा जब आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चैंट करते हैं तो वो जल्दी आपका फुलफिल होता है। तो जो ये डाउजिंग का काम है ये होता है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू।
ठीक है। अरे सुषमा जी, रुकिए रुकिए, अभी पूरी क्लास बाकी, बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है आपको उसके बाद क्लास की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है। तो पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं यूनिवर्स से, और हम डिटेल में जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते जाएंगे हम जानते जाएंगे। और डाउजिंग से हम क्या क्या देख सकते हैं, यस और नो के आंसर्स। अगर कोई एनर्जी ब्लॉकेज है, अगर आपका कोई चक्रा ब्लॉक है, आपका कोई ऑरा ब्लॉक है, हम वो देख सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया, डाउजिंग इनिशियल स्टेज होती है हमारी हीलिंग की। बहुत बार ऐसा होता है हमें हीलिंग करना है, पर हमें किस चीज की हीलिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है बीपी के लिए, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है। मैं उनकी एंजाइटी की, उनकी बीपी की हीलिंग करते जा रही हूँ, बट उन्हें आराम ही नहीं हो रहा है। पेंडुलम डाउजिंग से मुझे उसकी रूट कॉज मालूम पड़ती है कि इनके ये जो सारे इश्यूज है, ये इमोशनल इश्यूज है। और ये इमोशनल इश्यूज भी क्यों हुए हैं, किसी मेंटल ट्रॉमा के कारण, उनको शॉक के कारण। तो किसी प्रॉब्लम की इन डेप्थ या डेप्थ हिस्ट्री में जाने के लिए हमें काम आती है पेंडुलम डाउजिंग। तो मैं कह सकती हूँ, अगर किसी चीज को हम अगर रूट से सुधारते हैं, रूट से ट्रीट करते हैं, तो उसका इलाज ताउम्र और लंबा रहता है। और नॉर्मल हम हीलिंग करते रहेंगे तो क्या होगा, कंचे खेलते जाएंगे, इधर प्रॉब्लम है इधर हील कर दिया, उस प्रॉब्लम की रूट कॉज पर हम नहीं जा पाएंगे। अगर मैं पेंडुलम का इतिहास बोलूं, पेंडुलम नहीं, डाउजिंग का, पेंडुलम तो हमारा लेटर आया, बट जो ये डाउजिंग है, ये हजारों साल पहले से हमारे चाइना, इजिप्शियन, रोमन, चाइनीज, इंडियन, हर कंट्री में होता है। सबसे पहले इसको पानी ढूंढने के काम में आता था। ठीक है। पेड़ की दो लकड़ियां ले लेते थे और ऐसे टच का, हाथ में पकड़ कर जाते थे, और उनका तरीका होता था। इसी तरह मिनरल्स, खजाने ढूंढने के लिए होता था। ठीक है। या कोई चीज घूम गई है उसके लिए होता था। बट हम आजकल पेंडुलम डाउजिंग को और एडवांस वे में यूज करते हैं। हम हर चीज डे टू डे लाइफ में आप देखो तो आपको यस और नो के आंसर्स बड़े इजीली मिल जाएंगे। बहुत सारी जगह क्या होता है, गाड़ी अटक जाती है, कैरियर वाइज देख लो, जॉब वाइज देख लो। वीक में मोस्टली मेरे पास 8 से 10 डाउजिंग के केसेस आते हैं। ठीक है। एंड आई जनरली चार्ज 500 फॉर 3 क्वेश्चंस। तो अगर आपको भी इसे प्रोफेशनली लेना है तो बिलीव मी, बहुत करेक्ट आंसर्स आते हैं। और आपकी फर्दर हीलिंग को और या फर्दर काउंसलिंग को ये और ज्यादा अच्छे से हेल्प कर सकती है आपको पेंडुलम डाउजिंग। और इसी तरह बहुत बार आपको इंट्यूटिव गाइडेंस की जरूरत होती है कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देयर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर हमें डाउजिंग से नहीं मिले। सिर्फ दो चीजें, एक तो डेथ का और एक जेंडर प्रिडिक्शन, ये चीजें मैं अवॉइड करती हूँ, और मैं सजेस्ट भी करती हूँ कि यू शुड अवॉइड दिस। ठीक है। साइंस क्या है पेंडुलम डाउजिंग के पीछे, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता होगा जो जनरली साइंस बैकग्राउंड, ये क्या है, डाउजिंग से आंसर आ जाते हैं और। तो इसके पीछे रीजन भी है जो हम समझने की कोशिश करते हैं। पेंडुलम 1852 में बनाया था किसने, डॉक्टर विलियम कारपेंटर। 1852 में डॉक्टर विलियम कारपेंटर ने। अब व्हाट हैपेंस, जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, तो यूनिवर्स से एनर्जी कलेक्ट होकर, एंड यूनिवर्स से एनर्जी, सारा जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, वहां से जो अनकॉन्शियस जो मसल मूवमेंट्स होते हैं, जो हमारे थॉट्स से, इमोशंस से, इंटेंशंस को वाइब्रेशंस देते हैं, और वो वाइब्रेशन हमारी बॉडी के मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू, पेंडुलम के थ्रू हमें आंसर्स मिलते हैं, यस और नो में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर करेक्ट। द ओनली रिक्वायरमेंट इज आपका कनेक्शन। तो सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कनेक्शन बिल्ड होना यूनिवर्स, पेंडुलम, सबकॉन्शियस माइंड और आपके बीच, जो हम स्टेप वाइज करते जाते हैं। बहुत सारे लोग पेंडुलम उठाया, आप बात कर ली, क्वेश्चन पूछ लिया, इट इज नॉट लाइक दैट। देयर सो मैनी थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी करते हैं, मुझे तो इमीडिएट आंसर चाहिए। फिर किसी को अगर बहुत जल्दी होती है तो हो सकता है उन्हें गलत आंसर मिले, क्योंकि बिफोर माय डाउजिंग आई डू प्रॉपर मेडिटेशन एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार मेडिटेशन करो, बट एक 5 to 7 मिनट्स का प्रोसेस होता है। आपको क्लींजनिंग का, आपको प्रोटेक्शन का, आपको शील्डिंग का, न्यूट्रलाइजिंग का, ग्राउंडिंग का, वो सब चीजें जरूरी है टू गेट एक्यूरेट आंसर। अगर मैं बोलूं तो जो पेंडुलम है वो एक्ट करता है ब्रिज बिटवीन योर
कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और पेंडुलम की हेल्प से हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। तो दिस डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन यूनिवर्स, आवर सबकॉन्शियस माइंड और पेंडुलम इज मीडिएटर बिटवीन ऑल दैट। और जब हम डाउजिंग करते हैं तो वी आर ऑल्सो अ टूल। हम बिल्कुल नल हो जाते हैं, बिल्कुल हम न्यूट्रल हो जाते हैं कि हमें हमारी जो थॉट्स है, हमारे इंटेंशंस है, उसे हमें आंसर्स में नहीं डालना है। तो जब हम करेंगे आज डाउजिंग, तो हम क्या क्या प्रेयर्स करते हैं, क्या क्या सेंटेंस बोलते हैं, वो सब हम देखेंगे। अब हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, विदाउट एनी लॉजिक रीजनिंग, ये बाहर लाने में मदद करता है। तो एक ही चीज मैं बोलूंगी, इनिशियली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे आपका ट्रस्ट बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आपको सही आंसर्स मिलते जाएंगे, आपको ट्रस्ट बिल्ड होते जाएगा। बट इनिशियली आपको फेथ रखना पड़ेगा। द ओनली थिंग इज, आपका जो लॉजिकल माइंड है, रीजनिंग माइंड है, उसको कीप इट असाइड एंड जस्ट सरेंडर इट फॉर 10 days इनिशियली, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाइए। जैसे जैसे आंसर्स करेक्ट आते जाएंगे, अपने आप आपका ट्रस्ट बिल्ड होते जाएगा। जितना ज्यादा आपका क्लियर इंटेंशन है, जितने ज्यादा आप न्यूट्रलाइज हो, उतने इजीली और उतने एक्यूरेट आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? सभी कुछ समझ में आया यहाँ तक? एवरीवन? ठीक है, चलिए। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? अभी हम स्लाइड से और अच्छे से माइन्यूटली बातें करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी चीजें देखेंगे। जैसे छोटे बच्चे कार का शौक रहता है ना, उनको कार कलेक्शन रहता है, वैसे मेरे पास मेरा पेंडुलम का कलेक्शन है। आप सबको अभी बताती हूँ मैं मेरे एक एक करके सारे पेंडुलम। तो जिनको रह गया, जो लेट आए, मैं एक बार वापस अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम अंशुम जैन। आई एम अ हीलर, मेंटोर, वेलनेस कोच एंड इंटरनेशनल पेंडुलम एक्सपर्ट। काफी इंटरनेशनल पेंडुलम मास्टर्स के साथ मैं कोर्स कर चुकी हूँ, और मास्टर्स के साथ मेरे कोर्सेज भी आने वाले हैं अभी आने वाले समय में। चलिए, तो देखिए, बहुत ही सुंदर होता है ये पेंडुलम का संसार। इसको कह सकती हूँ मैं डिविनेशन टूल। बहुत ही अच्छा टूल है, सिंपल सा तरीका है। इससे आपको, इससे क्लोज होने के लिए, इससे आपको अपने जितना पास रखोगे इनिशियल स्टेज में, उतना जल्दी आपका कनेक्शन बिल्ड होगा और उतने एक्यूरेट आपको आंसर्स मिलेंगे। बिलीव मी, मैं ट्रेवलिंग कर रही हूँ, मैं कहीं भी जाऊं, मेरा पेंडुलम मेरे साथ रहता है। बहुत बार एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में मुझे रोका गया है, क्योंकि पेंडुलम जनरली शार्प होता है। निकलवा कर वो देखते हैं और बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछते भी है, क्या चीज है, व्हाट इज दिस, और क्या यूज में आता है। तो पेंडुलम डाउजिंग क्या है हमने देख लिया। तो पेंडुलम डाउजिंग के लिए पेंडुलम तो एक टूल है ही, इसके अलावा एल रॉड्स, वाई रॉड्स, बॉबर्स, ये सब भी डाउजिंग के लिए टूल्स हैं और यूज में आते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, कई वास्तु के लिए भी होते हैं, बट इन सब का काम पेंडुलम ऑल इन वन कर देता है। डाउजिंग से आपको आंसर्स, आपके एनी आंसर, एक्स वाई जेड, आपका कैरियर है, ये कंपनी ज्वाइन करना है, बच्चे को ये सब्जेक्ट लेना है, मुझे इस सिटी ट्रेवल करना चाहिए, मुझे इस सिटी में शिफ्ट हो जाना चाहिए, मेरी इस पर्सन से कंपैटिबिलिटी मैच होगी या नहीं होगी, इसे मुझे लाइफ पार्टनर के रूप में चुनना चाहिए या नहीं, ये मेरा पार्टनर अच्छा होगा। ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पेंडुलम के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए कितने सुंदर सुंदर पेंडुलम, बड़े अट्रैक्टिव है। ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाते हैं, बट अगर आपके पास पेंडुलम नहीं है तो सिंपल कोई भी एक स्ट्रिंग, कोई भी धागे में नीचे कोई भी हैवी चीज लटकी है, वो आपका पेंडुलम बन गया। इनिशियली आपको पेंडुलम नहीं लाना है, तो आप इस तरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका टी बैग है, तो टी बैग में भी यही हुआ, धागा है और नीचे आपका टी बैग है। आप उससे भी आपकी डाउजिंग स्टार्ट कर सकते हो। कोई धागे पर आप नीचे हैवी मोती बांध लो, क्रिस्टल पेंडुलम बांध लो। इस तरह के देर वेराइटी ऑफ पेंडुलम्स, मेटल के रहते हैं, क्रिस्टल के रहते हैं, अलग अलग शेप्स रहते हैं, अलग अलग कलर्स आते हैं। अब यहाँ कमिंग टू द पॉइंट, कौन सा पेंडुलम अच्छा होता है? आप में से कोई कहना चाहेगा कौन सा पेंडुलम अच्छा होता होगा? एनीवन?
कुछ विचार? ग्रीष्मा जी, डू यू वांट टू से समथिंग? सी, पेंडुलम सब अच्छे होते हैं, ओनली थिंग इज जो आपको अट्रैक्ट करे। बट एज पर माई प्रैक्टिस एंड एज पर माई नॉलेज, आई विल ऑलवेज प्रिफर मेटल पेंडुलम। क्रिस्टल के जो पेंडुलम होते हैं दे स्टोर एनर्जी, उनकी प्रॉपर क्लीजनिंग करना, उनको प्रॉपर चार्ज करना इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं सिर्फ चक्रा हीलिंग के केस में अपना पर्सनल जो क्रिस्टल का पेंडुलम है वो यूज करती हूँ। उसके अलावा मेरी डाउजिंग एंड रेस्ट ऑल द हीलिंग्स में मैं अपना मेटल का पेंडुलम ही यूज करती हूँ। मेरा कलेक्शन भी अभी आपको बताती हूँ। और जनरली जब आप देखोगे तो लोग आपको यही बताएंगे कि क्रिस्टल के पेंडुलम होते हैं और मेटल के पेंडुलम होते हैं, बट मेटल के पेंडुलम में भी अलग अलग पेंडुलम होते हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे एक बार। स्क्रीन पे आपको पीपीटी दिख रही है, राइट? अभी मैं नहीं दिख रही होंगी ना, मैं छोटी दिख रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो अब जब हम आते हैं क्रिस्टल्स कैसे कितने कितने तरह के होते हैं, तो पेंडुलम कितने तरह के होते हैं, तो उसमें क्रिस्टल्स के तो जितने आपके क्रिस्टल्स आपको पता है, रोज क्वार्ट्ज हुआ, क्लियर क्वार्ट्ज हुआ, ब्लैक टर्मलाइन हुआ, ग्रीन एडवेंचराइन हुआ, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं क्रिस्टल के पेंडुलम। एंड इफ दे अट्रैक्ट यू, यू आर फ्री टू यूज। बट ऑनेस्टली आई नेवर अट्रैक्ट विथ क्रिस्टल पेंडुलम। और कहीं ना कहीं उनकी क्लीजनिंग दे स्टोर लॉट लॉट ऑफ एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी चेक्ड। तो आई विल ऑलवेज प्रिफर, अगर मेरे सजेशन से जाओ तो पेंडुलम के, सॉरी, आपके जो मेटल के पेंडुलम है वही यूज करो। और चक्रा हीलिंग के लिए आपका चक्रा के क्रिस्टल का इज वेरी गुड। और अगर आप बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, मैनेज कर रहे हो ऑलरेडी क्रिस्टल्स, तो आप रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आपका जो पेंडुलम है वो भी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए आपके सामने देयर वैरायटी ऑफ पेंडुलम्स, अभी तो आपको सबको यही पता होगा, मेटल के पेंडुलम, क्रिस्टल के पेंडुलम। ये जो फर्स्ट वाला पेंडुलम दिख रहा है ना, एक सेकेंड मुझे पेन सिलेक्ट करने दो। ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज नोन एज आईसिस पेंडुलम। आईसिस, ये जिसमें से बैटरी जैसे चलते हैं ना, तो देखो इसमें मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 9, ऐसी ऐसी 9 रिंग्स चल रही है। तो दिस इज नोन एज 9 आईसिस पेंडुलम। ठीक है, ये इजिप्शियन का जो अंक सिंबल है उससे लेकर बनाया गया है। एंड इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी हैंडी ऑल्सो, आपको डाउजिंग के भी काम आएगा, आपकी हीलिंग के भी काम आएगा। ठीक है, ओवरऑल दिस इज गुड, आईसी इसको मैं रिकमेंड करती हूँ। फिर आपका ये वाला जो पेंडुलम है इसे कहा जाता है कर्णक पेंडुलम। कर्णक पेंडुलम, ये भी मेटल शेप में, इसमें आपको जैसे ये है गोल्डन आपको दिख रहा है, ये कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सब चीजों में आते हैं। दे आर वुडन पेंडुलम्स ऑल्सो, बट वुडन में जनरली मैं एक्सपीरियंस करी उनको ना संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़े लाइट वेट होते हैं, तो उनका मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं होता। ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस में सारे तरह के पेंडुलम्स मैंने यूज करे, उसमें मुझे मेटल सबसे बेस्ट लगता है। और मेटल में मैं अभी आपको अपना पेंडुलम भी बताती हूँ। तो ये जो पेंडुलम है दैट इज ऑल्सो गुड फॉर डाउजिंग, और नॉर्मल आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्लियर करने के लिए दिस इज गुड, ये वाला कर्णक पेंडुलम। और ये जो आईसिस पेंडुलम बताया, ये डाउजिंग के लिए भी अच्छा है और आपकी नॉर्मल हीलिंग के लिए भी अच्छा है। अब ये जो है दिख रहा है बॉल्स एक के ऊपर एक ऐसे गुंबद टाइप, दिस इज ऑसिरिस पेंडुलम। और ऑसिरिस पेंडुलम बहुत पावरफुल होता है। जनरली ये जो आपकी ब्लैक एंटिटी कहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, इनको रिमूव करने के लिए काम आता है। और पर्सनली इसको बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है, तो आई जनरली अवॉइड इट। ऐसा कोई काम ही नहीं करना जहाँ पंगे लेने पड़े। ठीक है, तो मैं, मेरा जो पेंडुलम है, एक बार मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ और मेरे सारे पेंडुलम्स बताती हूँ। मुझे अच्छे से देख सकते हैं आप सब लोग? ठीक है, देखिए ये है मेरा आईसिस पेंडुलम। अब इसमें ये एक स्ट्रिंग की भी बात आपको बता देती हूँ।
जनरली नो वन टेल, मैंने कितने लोगों को, कितने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, कोई भी आपको स्ट्रिंग चेंज करना नहीं बताएगा। जनरली आपका जो पेंडुलम आता है उसमें आपकी आती है मेटल स्ट्रिंग, अगर आप में से कोई भी पेंडुलम लिया होगा तो जानता होगा। तो जैसे ही पेंडुलम आए, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, ये जो मेटल स्ट्रिंग है ये हटाकर आप कोई भी काला धागा या मोली बांधोगे। रीजन, क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं, डाउजिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी भी स्टोर करता है। ऑब्वियसली कोई भी जब हमारे पास हीलिंग या डाउजिंग के लिए आता है, हम उनका इमेज यूज करते हैं, पिक्चर्स यूज करते हैं, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती होगी या कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होते होंगे, तभी हमारे पास आते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पेंडुलम स्टोर करते हैं, क्रिस्टल वाले स्टोर करके रखते हैं, बट जो मेटल के, वो एट दैट मोमेंट तो उनमें वो एनर्जी रहती है। तो जो ये मेटल स्ट्रिंग होती है, ये हम सभी ने हमारी क्लासेस में पढ़ा है कि मेटल इज गुड कंडक्टर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी हमारी बॉडी में भी पास ऑन होती है। तो हमें हमेशा ये जो मेटल स्ट्रिंग है इसको हटाकर हमें थ्रेड लगाना है। आप काला थ्रेड ले लो, आप मोली ले लो, एनीथिंग इज ओके। जहां तक हो कॉटन का अगर आप थ्रेड लोगे तो वो बहुत अच्छा है। दिख रहा है आप सभी को ब्लैक कलर का थ्रेड मैंने लगाया है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, आपको ये धागा कितना बड़ा रखना है ये मैटर नहीं करता है। अब जैसे इसमें आपने देखा होगा मैंने इतना बड़ा लगाया। हम्म ये वास्तु से रिलेटेड या मुझे घर की नेगेटिविटी है, जहां मुझे मूवमेंट्स बड़े चाहिए मैंने बड़ा स्ट्रिंग लगा लिया। ठीक है। जहां मुझे छोटे मूवमेंट्स चाहिए, मुझे चार्ट पर ही काम करना है, मुझे अपने सामने ही काम करना है, तो छोटे स्ट्रिंग भी लगा सकती हूँ। अब इससे पकड़ने का तरीका, ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। बहुत से लोग कहते हैं हमें इस फिंगर से नहीं पकड़ना, हमें ऐसे नहीं पकड़ना। ये सब इलॉजिकल बातें हैं। जैसा आपको कन्वीनियंट है, जैसी आपकी ग्रिप अच्छी बनती है आप पकड़ो। बहुत सारे लोग इस तरह पकड़ते हैं, परफेक्ट है। बहुत सारे लोग इस तरह पकड़ते हैं, ठीक है। मेरा तरीका क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसको, मुझे जितना मूवमेंट चाहिए उतना मैंने रखा, और फिर उसको मैं बाकी के थ्रेड को अपनी मुट्ठी में डाल लेती हूँ। इससे ग्रिप अच्छी बनती है और मेरे हाथों का मूवमेंट भी प्रॉपर होता है। गेटिंग माय पॉइंट? आप सभी को स्क्रीन अच्छे से दिख रही है? तो ये जो मैंने आपको बताया था ये क्लियर, ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्ट पेंडुलम है, जो मैं रिलेशनशिप हीलिंग में यूज करती हूँ, बट आजकल मैंने ये बंद कर दिया है। ठीक है। ये क्लियर क्वार्ट्ज दिख रहा होगा आपको, ये सारे क्रिस्टल्स है, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट अट्रैक्शन मैंने लिए हैं। मेरा जो पेंडुलम मैं जो यूज करती हूँ, ये जो हमने बात करी थी, फर्स्ट और सेकंड पेंडुलम का मिक्सचर है ये। दिख रहा है आप सभी को? जो कर्णक पेंडुलम है और आइसिस पेंडुलम है, एक कैन यू सी मी? ये आइसिस पेंडुलम भी है, ऊपर से देखो इसमें बैटरी फॉर्मेट, और ये कर्णक पेंडुलम भी है। दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड फॉर डाउजिंग एज वेल एज हीलिंग, क्योंकि मेरी डाउजिंग और हीलिंग हैंड इन हैंड जाती है। तो ग्रेजुअली आप आपके हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया, ये कंप्लीट आईसीस पेंडुलम है मेरा। ठीक है। उसके बाद ये मेरा कंप्लीट कर्णिक पेंडुलम है, दिख रहा है, दिस इज इन सिल्वर कलर। तो मेटल जनरली क्या होता है, कॉपर और ब्रास इज परफेक्ट, जो मेरे एक्सपीरियंस से रहा है, क्योंकि ना दिस रेडिएट्स कलर्स ऑल्सो। जो हम फर्दर जब हम आगे और हीलिंग में आगे जाएंगे ना, तो देर आर सो मैनी रेडिएस्थेटिक कलर्स जो हमारी हीलिंग के लिए जरूरी होते हैं। जैसे ग्रीन का डिफरेंट पर्पस होता है, ब्लू का डिफरेंट पर्पस होता है, व्हाइट का डिफरेंट पर्पस होता है। तो जब हम फर्दर देखेंगे तो ये जो पेंडुलम है दे एमिट्स कलर्स। तो हमें जैसी हीलिंग रिक्वायर है उस हिसाब से हम वैसा पेंडुलम लेते हैं। बट अभी एट प्रेजेंट दिस इज माई ऑल इन वन, क्योंकि मेरी ये हर चीज में काम आ जाता है। बट इसको ग्रेजुअली आप धीरे धीरे जा सकते हैं। इनिशियली मैंने भी नॉर्मल पेंडुलम से 3 साल तक काम किया है। क्रिस्टल पेंडुलम ऐसे होते हैं, मैंने दिखाया ना, सबसे पहले क्रिस्टल पेंडुलम में दिखाया है।
ये आपका जो बाजार से मिलता है वो है क्रिस्टल पेंडुलम की, आपकी ये जो चेन लगी रहती, आपको बाजार से जितने मिलेंगे उसमें आपको ये मेटल चेन लगी हुई मिलेगी। और मैं ये मेटल चेन हटाकर हर मेरे पेंडुलम में थ्रेड लगाती हूँ। दिस इज क्रिस्टल पेंडुलम। आगे, हमेशा आप पेंडुलम कुछ भी देखो, सबसे पहले ध्यान रखो जहां डाउजिंग के लिए यूज कर रहे हैं इसका एज थोड़ा शार्प रहना, सो दैट आपको आंसर्स क्लियर आए। ठीक है। अब उसके बाद एक और ये पेंडुलम है, स्पाइरल पेंडुलम। दिख रहा है, बड़ी प्रीटी प्रीटी है ये, दिख रहा है ना बराबर से एकदम। और यू वांट पिक्चर्स। स्पाइरल पेंडुलम ये भी डाउजिंग के लिए अच्छा है। तो देखो, पेंडुलम वो सबसे बेस्ट है जिससे आपका कनेक्शन अच्छा बने, जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करे। अच्छा, एक और लास्ट पेंडुलम बताती हूँ। दिस इज माय, हाँ स्पाइरल भी मेटल का होता है। जो क्रिस्टल्स के रहते हैं वो जनरली ओवल रहते हैं, गोल होते हैं, टीयर ड्रॉप रहते हैं। दिस इज माय चक्रा हीलिंग पेंडुलम। सिर्फ एक यही क्रिस्टल का पेंडुलम मैं यूज करती हूँ, बाकी सारे में मेटल के ही पेंडुलम यूज करती हूँ, क्योंकि चक्रा हीलिंग में इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। बाकी इट इज टोटली अप टू यू। अगर आपको चक्रा, आपको क्रिस्टल के पेंडुलम्स फैसिनेट करते हैं और आप प्रॉपर उनकी क्लीनिंग कर सकते हो, प्रॉपर एनर्जाइज कर सकते हो, तो यू गो विथ क्रिस्टल पेंडुलम। एल्स आप यूज कर सकते हैं ये मेटल के पेंडुलम। तो हमने पेंडुलम की अलग अलग पेंडुलम की बात कर ली, पेंडुलम स्ट्रिंग की बात कर ली। एक और, मेरा ये जो पेंडुलम है, मेरे दो पेंडुलम ऐसे हैं जिसमें पीछे आई है ऐसे ही खुल जाता है। तो इसमें अगर मुझे कोई ऑयल डालना है, या मुझे स्पेसिफिक कुछ बेस्ट रेमेडी डालना है, या कोई ऐसी स्लिप डालना है, कुछ इंटेंशन डालना है, तो वो भी मैं इस पेंडुलम के थ्रू कर सकती हूँ। बट ये सब चीजें आती है हीलिंग में, डाउजिंग में आपको इसकी जरूरत नहीं होती है। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर है। आर यू एंजॉइंग? इंटरेस्टिंग लग रही है क्लास? परफेक्ट। तो आगे बढ़े, एक बार देख लूं मैं गैलरी मोड पे। परफेक्ट। किसी का कुछ क्वेश्चन है यहाँ? सारे क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, पर अभी एक आधा कुछ क्वेश्चन है तो पापा ठीक है, चलो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो अब हमने पेंडुलम की बात कर ली, वैरायटी ऑफ पेंडुलम्स देख लिए। अब इसके बाद क्या, फर्स्ट जैसे ही आपका पेंडुलम आता है, पेंडुलम नहीं है, आपको आपके थ्रेड से बनाना है, आपकी अंगूठी से बनाना है, वो सब हम आज करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड्स करेंगे। जैसे ही आपका पेंडुलम आता है, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा। मैंने तो एक पेंडुलम तो इंटरनेशनल खरीदा है, और बाकी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। सब आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, बट इजीली अवेलेबल है। अब इसके बाद सबसे पहले जब आप पेंडुलम मंगाते हैं कहीं से, तो क्या होता है, बहुत सारे हाथों से होकर आता है। सबसे पहले उसकी क्लींजिंग करेंगे, भले ही वो मेटल का है, क्रिस्टल का है, उसको थोड़ा बहते पानी में रखें। ठीक है। अगर आपकी पूर्णिमा फुल मून नियर बाय आ रहा है, तो उसको आप मून लाइट में रखिए, चार्ज कीजिए, या नमक में रखिए। इनिशियली मेटल पेंडुलम को ये एक बार करने की जरूरत है। बट जो आपके क्रिस्टल के पेंडुलम है, तो आपको पता होगा जब आप क्रिस्टल्स को संभालते हैं तो उसको रेगुलरली करना पड़ता है। ये मेरी सेरेनाइट की प्लेट है, इसमें भी क्रिस्टल्स और आपके पेंडुलम्स बहुत अच्छे से चार्ज होते हैं, बट दैट मेटल के पेंडुलम में बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। इनिशियली जो भी आपका पेंडुलम है, उसको आप आपके क्लोज रखो, आपके पर्स में, आपके पॉकेट में, आप सो रहे तो आपके पिलो के नीचे। जितना ज्यादा आप उसको अपने से कनेक्ट रखोगे, उतना अच्छा रिलेशन आपका उससे बिल्ड होगा। रहता है ना, हमारा जो खास दोस्त है, जैसे हम चड्डी बड्डी कहते हैं,
हम उससे फिर जो भी हेल्प मांगे वो बड़े इजीली और बड़े अच्छे से और सही देता है। तो जितना ज्यादा आप आपके पेंडुलम से कनेक्टेड होंगे इमोशनली, फिजिकली, उतने एक्यूरेट और उतने फास्ट आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तकिए के नीचे रख कर सो, सबसे बेस्ट चीज। और उसके बाद जहां भी जा रहे हैं अपने साथ कैरी करो। सेकंड, एक और चीज आपको फनी लगे बट अपने पेंडुलम को अच्छा सा कोई एक नाम दे सकते हैं। जैसे मेरे पेंडुलम को मैं गन्नू कहती हूँ, गन्नू। ठीक है। जब मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ या थैंक यू कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं होता है ना, अगर मैं किसी को नाम से कॉल करूँ तो एक पर्सनल टच, एक पर्सनल कनेक्शन हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि जिनके भी फोन से नाम है आईफोन जी बोलूं और वही मैं बात करूं अरुण जी, तो इट मेक डिफरेंस है ना। जब आप किसी को नाम से कॉल करते हैं तो और एक पर्सनल टच आ जाता है। तो एक चीज अपने क्लोज रखिए, सेकंड उसका जो भी है पर्सनल नाम रखिए। सबसे फर्स्ट जब आप शुरू करते हो उसको अपने हाथ में रखकर 3 बार ओम की चैंटिंग कीजिए। ठीक है। ओम की वाइब्रेशन से हम सभी को पता है सब तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, चार्जिंग हो जाती है। ठीक है। और पेंडुलम कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है यूनिवर्स से हमें। पर जो एनर्जीज यूज होती है, जो एनर्जीज हमें हेल्प करती है, स्पिरिट्स की हो सकती है, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव वे में भी कह सकती हूँ, एंजल्स हो सकते हैं हमारे, या हमारे गार्जियंस हो सकते हैं। यू नेवर नो आपको कौन हेल्प कर रहा है। तो जो हमारी प्रेयर्स रहेंगी हम उनमें कॉल भी करेंगे, उनको बोलेंगे, उनको थैंक यू भी बोलेंगे। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं या डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बेटर है आप अपने आप को शील्ड और प्रोटेक्ट कर कर ये प्रोसेस शुरू करो। क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर प्लेइंग विथ एनर्जीज। हमको इतने डिवाइन आंसर्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई एनर्जी का रोल है। एंड वी नेवर वांट कि किसी भी तरह की एनर्जी हमको इम्पैक्ट करे। तो इट इज जस्ट अ मिनट और 2 मिनट थिंग। तो जब हम आगे फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो पेंडुलम के थ्रू ही, हमारे एनर्जी सर्कल्स के थ्रू हम देखेंगे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, शील्ड कैसे कर सकते हैं। और उसके साथ ही इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइज होना। न्यूट्रलाइज होना यानी क्या होना? जीरो होना। मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन है और मेरे दिमाग में ही आंसर भी है कि मुझे इस चीज का आंसर ये चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके पेंडुलम में वो आंसर आएगा। तो इसके लिए आपको न्यूट्रलाइज, आपको एकदम नल होना चाहिए, जरूरी है, आपको जीरो होना जरूरी है कि आपको डिवाइन आंसर्स मिल सके। ठीक है। एक सिंपल सा प्रोसेस जो आज की क्लास में मैं आपको बताती हूँ। करुणा रेकी का एक सिंबल है उद्रेका। भले ही आपको रेकी आती है नहीं आती है, आपको अट्यूनमेंट की भी जरूरत नहीं है उद्रेका सिंबल के लिए। उद्रेका सिंबल आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके ऑरा को लॉक करता है। तो इनिशियली जब आप बिगिनर्स हैं, आप उद्रेका सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं, आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है? आपको इमेजिन करना है आपके क्राउन चक्रा से रूट चक्रा तक एक गोल्डन लाइट जा रही, उद्रेका सिंबल। किसी भी रिलीजियन से कनेक्टेड नहीं है, आप इजीली यूज कर सकते हैं। ये करुणा रेकी का सिंबल है फॉर प्रोटेक्शन। और नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ पेंडुलम डाउजिंग, नॉर्मली भी अगर आप चाहते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? बेसिकली ये हमारे प्लस का साइन है। तो हमारे क्राउन चक्रा से रूट चक्रा तक हम इमेजिन कर रहे हैं गोल्डन लाइट। ठीक है, ऐसी लाइन खिंचाई है। और फिर हमारे लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर तक एक लाइन आई। तो 1 2, उद्रेका उद्रेका उद्रेका, अगेन। और ऐसा हम करेंगे 3 बार। ठीक है। हमें बिल्कुल हाथ के मूवमेंट वगैरह भी बनाने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट इमेजिनेशन। ठीक है। अपने आप देखो, जब आप ऐसे करोगे आप वाइब्रेशंस फील करोगे अपनी बॉडी में। आप में से किसी ने करके देखा एंड हैव यू फेल्ट द वाइब्रेशंस? ठीक है। चलिए। तो एक चीज जो कंपलसरी आपको ध्यान रखना है, आपको आपका प्रोटेक्शन एंड शील्डिंग करना है। फर्दर हम पेंडुलम के थ्रू ही ये देखेंगे। तो जब हम ये प्रोटेक्शन और शील्डिंग करते हैं तो हम हमारी जगह की, मेरे रूम की, मेरे घर की, जिस बिल्डिंग में मैं हूँ, जिस एरिया की मैं हूँ,
साथ साथ साइमल्टेनियसली सबका प्रोटेक्शन एंड शील्डिंग भी हो जाता है। न्यूट्रलाइजिंग हमने देख लिया, जीरो होना, जिसे हम ग्राउंडिंग भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, बट ग्राउंडिंग भी अपने आप में एक प्रोसेस होती है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। एक और चीज मैं प्रेफर करती हूँ कि जो जगह मैंने एक बनाई है, ठीक है, मैं जनरली अपने आंसर्स वहीं से पूछती हूँ, तो मुझे एक्यूरेसी अच्छी आती है। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है, बहुत गुस्से में है, बहुत एंशियस है, बहुत इम्पेशेंट है, बहुत थके हुए हैं, तब आपको डाउजिंग नहीं करना है, आपके आंसर्स 101% इम्पैक्ट होंगे। जब भी आप डाउजिंग शुरू कर रहे हैं, डीप इनहेल एक्सेल करके आप नॉर्मल हो जाइए, कूल डाउन हो जाइए। जब आपको सूदिंग लगे, देन ओनली यू डू डाउजिंग। भले ही आप 10 मिनट बात करो, बट एक्यूरेट आंसर्स चाहिए, तो आपको कूल डाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद जब भी आप आपकी डाउजिंग शुरू करते हो, तो आप आपके जो भी भगवान को आप मानते हो, भोले बाबा, गणेश, या आप अगर एंजल्स के साथ काम करते हैं तो आर्कएंजल माइकल, प्लीज पास ऑन योर वाइट लाइट ऑन मी एंड पेंडुलम। ठीक है, यानी सिंपली हमें ये कहना है, आपका सफेद प्रकाश मेरे ऊपर और पेंडुलम के ऊपर डालिए, सो दैट मुझे एकदम करेक्ट आंसर्स मिले। ये आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करके इंग्लिश में, हिंदी में बोल सकते हो। आपके भगवान का नाम, आपके एंजल का नाम, आपके कुलदेवी कुलदेवता का नाम। ठीक है, दिस इज कनेक्शन विद डिवाइन। तो टोटली अप टू यू, आप जिससे कनेक्ट कर रहे हैं आप उनको बुला सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, प्लीज डोंट पुट माई इंटेंशन इन टू द आंसर्स, डोंट पुट माई थॉट्स इन आंसर्स। ठीक है, डोंट बायस माई आंसर्स। ये सब आपकी लैंग्वेज में आप जैसे जैसे करते जाएंगे, जैसे जैसे बोलते जाएंगे ना, आपको अपने आप वो शब्द आते जाएंगे। वंस अगेन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी आते जाएगी। इनिशियली मैं क्या करती थी, मेरे ब्रदर से कहती थी कि तू, तेरे पास कुछ ऐसे कुछ 4-5 क्वेश्चंस मुझे बता जिसके आंसर्स तेरे पास है और मुझे नहीं पता। उसके पास कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, उसके पास कितने लोग बैठे हैं वो मुझे पूछता था, मेरे पास 2 लोग बैठे हैं, और मैं अपने डाउजर से पूछती थी, क्या आलोक के पास 2 लोग बैठे हैं, और मुझे आंसर आता था नो। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जो प्लेइंग कार्ड्स है उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आंसर्स आपके परफेक्ट आते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? फिर आप जो आपकी ग्लासेस हैं, डिस्पोजल ग्लासेस, कोई डिस्पोजल ग्लास आप आपके बच्चों से बोल दो, फैमिली मेंबर से बोल दो कि किसी भी 4 ग्लासेस में से 2 के नीचे आप कुछ सामान रख दो, कुछ के नीचे नहीं रखो। आप उनसे क्वेश्चन पूछो कि इस ग्लास के नीचे कुछ है, इस ग्लास के नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक और, कमिंग टू द पॉइंट, क्वेश्चंस आपके जितने क्लियर होंगे उतने क्लियर आपको आंसर्स मिलेंगे। मेनली जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ जब मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, मैडम मेरे हस्बैंड को ये जॉब मिलेगा या नहीं, अब मुझे बताइए ये सही क्वेश्चन होगा? क्योंकि मेरा पेंडुलम जवाब देगा हाँ या नहीं में। अगर वो हाँ दे तो भी आप क्या समझोगे, और वो नहीं दे तो भी आप क्या समझोगे? तो क्वेश्चंस आपके क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। और जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, आपके क्वेश्चन में आप उस पर्सन का नाम भी लो, क्योंकि उस समय आप न्यूट्रलाइज हो जाते हो। आज ग्रीष्मा जी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, क्या मेरी बेटी को ये जॉब मिलेगा? अब मैं यही क्वेश्चन पूछूंगी, क्या मेरी बेटी को ये जॉब मिलेगा, तो ये ग्रीष्मा जी की बेटी के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है या मेरी बेटी के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है? इज इट क्लियर? तो आप कर रहे हैं या आप किसी क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो उनसे बोलो, टेक योर टाइम, बट क्वेश्चन मुझे क्लियर मेंशन करके दो। आपके क्लाइंट की तरफ से जितना परफेक्ट क्वेश्चन आएगा उतना अच्छा है। आई वुड सजेस्ट कि आप उस क्वेश्चन में ऊपर नीचे मत करो। आई वॉन्ट जिसका क्वेश्चन है उसी की लैंग्वेज में रहे, तो आंसर्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट?
इज इट क्लियर? तो क्वेश्चंस आपके बहुत क्लियर और क्लीन होने चाहिए। जितने डिटेल और क्लियर क्वेश्चन रहेगा उतना डिटेल एक्यूरेट आपको आंसर मिलेगा। दो हमें आंसर्स यस और नो में मिलते हैं, बट स्टिल वी हैव सो मैनी चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स हैं। जैसे मेरे सामने एक चार्ट है लॉस्ट आइटम्स फाइंड करने का। इसमें आपके पास ये भी ऑप्शन है कि वो आपका सामान मिसप्लेस हुआ है, या आपका सामान किसी ने चुराया है, या आपने वो सामान किसी को देकर भूल गए हो, ठीक है, या वो सामान डैमेज हो गया। उसके बाद इसमें ये भी ऑप्शन है कि किसी जगह पर आपने छोड़ दिया है, किसी दोस्त के पास है, किसी रिलेटिव के पास है, घर में है, स्टोर में है, किचन में है। तो ऐसे हमारे पास एन नंबर ऑफ चार्ट्स है जो हमें और डिटेल फर्दर एलोबरेटली आंसर्स देने में हेल्प करते हैं। आपकी डे टू डे लाइफ से लेकर आप हर चीज के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सिर्फ दो ही चीजें मैंने बताई है, फर्स्ट डेथ और सेकंड जेंडर प्रिडिक्शन। उसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके आप क्वेश्चंस पेंडुलम से नहीं पूछ सकते हो। जितने क्वेश्चंस, बस एक ही चीज है कि ऐसे आलतू फालतू आज मैं खाने में क्या खाऊं, आज मैं इधर जाऊं या नहीं जाऊं, थोड़े से बराबर और सही क्वेश्चंस पूछो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम जब ये काम कर रहे हैं एनर्जी से, ठीक है, कहीं ना कहीं इट ऑल रिक्वायर्स एनर्जी, सारा एनर्जी का ही खेल है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा हाइड्रेटेड रहना। अगर आपके आंसर सही नहीं आ रहे तो आप बहुत बार रीजन समझ भी नहीं पाओगे, बट उसका एक रीजन ये भी होता है कि आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं हो। तो जब मैं डाउजिंग करने बैठती हूँ मेरी पूरी एक इतनी बड़ी बॉटल पानी खत्म होता है। नहीं प्यास लग रही है तो भी आप पीते रहो। आपका हाइड्रेटेड रहना, आपका न्यूट्रलाइज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ ही एक और चीज जो हमें सिखाई है, आपका प्रोटीन इंटेक। आप प्रॉपर जिस दिन आप बैठ रहे हो कि आपको बहुत सारी डाउजिंग करना है, प्रॉपर आप नट्स लीजिए। ये भी आपको हेल्प करेंगे आपकी डाउजिंग में। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? कुछ और स्लाइड्स देख लेंगे, कुछ और है तो। काफी सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। पेंडुलम डाउजिंग कैसे काम करती है ये हमने देख लिया। यूनिवर्स के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आंसर्स आते हैं और हमारी बॉडी की मसल मूवमेंट के थ्रू वो आंसर्स हमें मिलते हैं। बहुत सारी बार जब हम गलत आंसर्स मिलते हैं या एक्यूरेट नहीं होते, उसका रीजन हो सकता है या तो हम बहुत ज्यादा डेस्परेट है वो आंसर पाने के लिए, कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल अटैचमेंट है, हमारे दिमाग में तो यही है कि नहीं इसका ये आंसर चाहिए, इसका ये आंसर चाहिए, ये भी हो सकता है। हमारी एनर्जी इम्बेलेंस है, हम खुद ही प्रॉपर स्टेज में नहीं है, कहीं ना कहीं हमें एंग्जाइटी है या हम बहुत ज्यादा टायर्ड है, या बहुत बार ऐसा होता है, मैंने तो 100% टाइम देखा, देखते हैं इसके आंसर सही आते हैं या नहीं। जहां आपने ये थॉट प्रोसेस लाई है ना, बिलीव मी, बहुत लोग, आज ही मैंने एक का पैसे रिफंड करा है। फर्स्ट क्वेश्चन ही जहां डिसबिलीफ और डिस्ट्रस्ट से शुरू होता है ना, बिलीव मी दिस थिंग्स नेवर वर्क। मैंने हमेशा कहा है यू हैव टू ट्रस्ट एंड सरेंडर। जहां ये क्वेश्चन आएगा कैसे होगा या होएगा क्या, उनका तो पहले बार में ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है। Believe me, trust करो Sandra, so many of you already have taken so many dowsings from you, so from me, बहुत सारे हीलिंग्स लिए। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है। वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, आज से 5 साल पहले, उस वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी एंड द मेन वाज आईएएस ऑफिसर और बहुत अच्छा था एवरीथिंग। 4-5 महीने से उनका रिलेशन चल रहा था। जब हमारी बात हुई और मैंने डाउजिंग करी और मुझे उस पर्सन के लिए बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट्स आए, और मैंने जब उससे कहा तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया कि ही इज तो वेरी गुड, इतनी केयर कर रहा है, इतना सब। और विद इन 8 डेज उसका खुद का रिप्लाई आया। आई वाज सर्चिंग स्क्रीनशॉट पर मुझे मिल नहीं रहा था कि यू आर करेक्ट, वो पर्सन सही नहीं निकला। दिखाते टाइम वो बहुत अलग दिखा रहा था, बट अब उसके अलग ही रूप सामने आ रहा है। ऐसे ही मैरिज के प्रिडिक्शंस में देर सो मैनी टाइम्स जब बहुत एक्यूरेट और एस्टोनिशिंग प्रिडिक्शंस मुझे मिले हैं। तो आपकी भी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वेदर यू आर हाउस वाइफ, वेदर यू आर इन सम प्रोफेशन, वेदर यू आर हीलर।
आप XYZ, आपका कोई भी प्रोफेशन है, हर किसी के लिए पेंडुलम डाउजिंग बहुत बेनिफिशियल है, फर्दर आपके बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से भी। तो और भी कुछ बातें करेंगे, हम प्रैक्टिकली डाउजिंग भी करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि मैं एक कोर्स लेकर आ रही हूँ फ्रॉम 28 जून। हाँ, आई नो दिस इज शॉर्ट पीरियड, बट काफी लोग चाहते थे और बिजी स्केड्यूल के कारण मुझे और कोई डेट्स मिल नहीं पा रहे हैं। तो एक 6 डेज का कोर्स है जिसके में हम A to Z ऑफ पेंडुलम पूरा देखेंगे। आज हमने थोड़ी सी चीजें देखी है, बट हम प्रॉपर खुद से चार्ट्स बनाना भी देखेंगे, जिसमें मैं आपके साथ 100+ चार्ट्स भी शेयर करूंगी, 100 से ज्यादा चार्ट्स शेयर करूंगी। ऐसा पूरा आपका एक बुकलेट बन जाएगा जिसमें आपके पास सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। बेसिक्स तो आप समझेंगी आज जो आपने समझे, इसके अलावा भी और टेक्निक्स, क्या क्वेश्चंस में आप प्रॉब्लम करते हैं और क्या क्या चीजें आपको करना चाहिए, प्रॉपर ग्राउंडिंग का हम देखेंगे। प्रॉपर शील्डिंग के लिए मैं एनर्जी सर्कल्स आपको दूंगी, आपको प्रोटेक्शन के लिए एनर्जी सर्कल्स दूंगी, न्यूट्रलाइज करने के लिए संजीवनी दूंगी, ताकि आप पेंडुलम के माध्यम से ही अपने आप को क्लींस करते रहे, प्रोटेक्ट करते रहे, न्यूट्रलाइज और एनर्जाइज भी करते रहे। बहुत सारी चीजें हम और भी देखेंगे, नेगेटिव एनर्जी से बचना, पेंडुलम होल्ड करना, प्रैक्टिस करना। बहुत सारे चार्ट्स हम क्लास में भी बनाएंगे, किस किस तरह की डाउजिंग होती है, और हमें जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मेन चीज होती है वो होता है क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन ही गलत रखा तो आपको आंसर सही कैसे मिलेगा। साइकिक प्रोटेक्शन बहुत जरूरी, जैसे हमने आज उद्रेका देखा है, ऐसी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो आप समय समय पर करते रह सकते हैं, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए। एक और चीज, सिर्फ आप डाउजिंग अपने लिए ही नहीं, XYZ किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम डिस्टेंस में डाउजिंग कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। आपके पेंडुलम को प्रोग्राम करना भी जरूरी है, कि यस और नो। आपका पेंडुलम तो बता दे रहा है, बट वो आपको क्या बता रहा है और आपको क्या समझना है वो भी जरूरी है। तो हमारे पेंडुलम को प्रोग्राम करना देखेंगे, क्वेश्चंस रेज करना देखेंगे, हमारी पेंडुलम डाउजिंग स्किल्स को और हम कैसे बढ़ा सकते हैं और एक्यूरेट कर सकते हैं देखेंगे। बहुत सारे पेंडुलम डाउजिंग चार्ट्स हम क्लास में बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोगों को मेजर प्रॉब्लम आता है चक्रा एंड ऑरा का। तो हमारा पूरा डिटेल टॉपिक होगा कि हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक है, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है ये चक्रा से रिलेटेड, वो भी हम देखेंगे। सेम विथ अवर ऑरा ऑल्सो, कि हमारा ऑरा वीक है, हमारे ऑरा का कौन सा कलर है और कौन से कलर के ऑरा का क्या मतलब होता है, वो सब देखेंगे। बहुत से लोग वास्तु से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, तो हम पेंडुलम के माध्यम से हमारे घर के वास्तु में क्या चीजें इम्बैलेंस हैं वो देखेंगे। घर का ब्रह्म स्थान एक्यूरेट फाइंड करना देखेंगे, क्या इम्बैलेंसेस हैं डायरेक्शन के, और कुछ रेमेडीज भी देखेंगे। घर का वाइब्रेशन कैसा रेज करे, घर की नेगेटिविटी कैसे दूर करे वो देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ चीजें हम जैसे देखेंगे, हमारे कौन से प्लैनेट्स वीक है, स्ट्रांग है, उनकी क्या रेमेडीज करना चाहिए, कौन सा जेमस्टोन हमारे लिए अच्छा है, कौन सा मेटल हमारे लिए कॉम्पेटिबल है। रिलेशनशिप में हमें किस पर्सन से पार्टनरशिप करना चाहिए, या अगर आपके पास आ रहा है कि फलाना फलाना पर्सन के लिए फलाना फलाना मैट्रिमोनियल अलायंस आया है, तो ये सही है या नहीं, वो भी हम देख सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स, आपको किस चीज में गेन्स मिलने वाले हैं, क्या चीज आपको नुकसान देगी। बहुत सारी करियर की चॉइसेस हम देखेंगे। स्पेशल बोनस जो रहेगा वो हम जनरली सब लोग डाउजिंग में डाउजिंग ही सिखाते हैं, बट बीइंग अ पेंडुलम एक्सपर्ट मुझे ऐसा लगा कि ये जो बहुत ही अच्छा पार्ट है पेंडुलम हीलिंग का, तो जो एक बेसिक हीलिंग है जो हर किसी को आना चाहिए, जैसे आपके अबंडेंस में क्या ब्लॉक्स आ रहे हैं उनको कैसे क्लियर करें। आप डाउजिंग से ढूंढ तो लेंगे ब्लॉक्स हैं, बट उनको क्लियर कैसे करना है वो भी आप इस क्लास में सीखेंगे। अगर आप किसी को हीलिंग्स दे रहे हैं और वो हीलिंग नहीं ले रहे हैं, नहीं कुछ चेंज आ रहा है, तो वो ब्लॉक्स कैसे क्लियर करेंगे वो देखेंगे। ऑरा क्लींस करना, कैरियर रिलेटेड ब्लॉक्स, आपको एडिक्शन और वेट, ये तो मोस्ट अवेटेड और मोस्ट डिमांडिंग चीज है, कि आपकी वेट लूज करने में जो ब्लॉक्स आ रहे हैं या कोई एडिक्शन छोड़ने में जो ब्लॉक्स आ रहे हैं वो रिलीज करना। रिलेशनशिप में जो इश्यूज आ रहे हैं, किसी के साथ अगर कुछ कार्मिक कॉर्ड्स है उनको रिमूव कैसे करना है, और चक्रा क्लीनिंग, ये भी हम देखेंगे इस कोर्स में। 100+ बता रही हूँ, बट ऑलमोस्ट 120+ डाउजिंग चार्ट्स आपको दिए जाएंगे इस क्लास में।
ये क्लास स्टार्ट हो रही है 28 अक्टूबर ट्यूसडे से। टाइमिंग हम 8 PM रख रहे हैं सो दैट जो जॉब वाले हैं वो भी ज्वाइन कर सके। फीस बड़ी नॉमिनल है, 1800। नो डिस्काउंट, नो शो शा कुछ नहीं कि आज ये है कल है। 1800 फ्लैट है। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने है। 6 डेज की बड़ी इंटेंसिव क्लास है। 8 से 9 तो प्रॉपर क्लास चलेगी, उसके बाद आपकी क्वेरीज में जितना समय लगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है तो जितना जल्दी पे कर कर एनरोल कर लेंगे तो सो दैट आई कैन गिव लिंक्स ऑफ पेंडुलम। तो जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी, हमारे पास अभी 5 दिन है, पेंडुलम आप तक पहुंच जाएंगे और हम हमारे पेंडुलम से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि पेंडुलम साथ रहे और साथ साथ प्रैक्टिस भी चलती रहेगी ना, तो इट विल गिव मोर इम्पैक्ट। एंड बिलीव मी, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई कोर्स। तो फीस इतनी कम रखी है, नहीं तो 2500 रहेगी इसकी नेक्स्ट टाइम से। तो सारी डिटेल्स, स्कैनर, पेमेंट UPI ID, सो फोन नंबर मेरा है। आप पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। आर यू ऑल रेडी? सब रेडी है, चलिए। कितने लोगों के पास पेंडुलम है? जिसको भी डिटेल्स चाहिए, मैं स्क्रीनशॉट स्टॉप कर रही हूँ, यू कैन आस्क मी पर्सनली। बट इतना ही है, अगर सोच रहे हो तो जल्दी सोचकर, आई जस्ट वांट पेंडुलम आपके पास रहे। आप क्लासेस में आ रहे हैं उससे पहले। अब मुझे बताओ, पेंडुलम कितने लोगों के पास है? है, चलिए बराबर, ठीक है। तो जिनके पास पेंडुलम है वो पेंडुलम निकाल लो। पुराना है, नया है, क्लीन है, नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आज हम ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि कुछ भी नेगेटिविटी एंड ऑल इम्पैक्ट करे। आज हम सिर्फ पेंडुलम के मूवमेंट्स देख रहे हैं कि आपके हाथ में पेंडुलम आए और आपको खुद को पता पड़े कि पेंडुलम कैसे मूव होता है। जिनके पास पेंडुलम नहीं है, कोई भी धागा ले सकते हो। ये मेरे पास पास में मेरे राखी पड़ी थी इसलिए मैंने ले ली। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि बीच में आपका स्टोन हो या कुछ भी जरूरत हो, आपको क्लियर धागा है तो चलेगा। ठीक है। अब इसमें आपने कोई अंगूठी पहनी हो तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको धागा नहीं है, गले में अगर आपने कोई चेन पहनी विथ पेंडेंट, आप वो ले सकते हैं। ठीक है। अब मैंने इसमें अंगूठी डाली है। बेसिकली हमें थ्रेड के नीचे कुछ हैवी ऑब्जेक्ट चाहिए सो दैट हमारा मूवमेंट प्रॉपर हो। अब जस्ट ऐसे छोड़ो, किसका पेंडुलम कैसा घूम रहा है। बहुत से लोग होंगे जो पहली बार उठा रहे हैं ना, तो बड़ा आड़ा टेढ़ा ऐसा वैसा कैसा भी जा रहा होगा, है ना। अब इसे आप कमांड करो, पेंडुलम मूव क्लॉकवाइज। पेंडुलम मूव क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी घड़ी के डायरेक्शन में। अरुण जी का मैं देख सकती हूँ बहुत अच्छे से घूम रहा है। मैग जी, आपका शायद है ना वेट बहुत हैवी हो रहा है, वन साइडेड हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है क्या? हम्म, कुछ और ले सकते हैं आप। और बाकी लोग है कैमरा ऑन करके, संजय जी का भी देख रही हूँ मैं, बहुत अच्छा घूम रहा है। पूर्वा जी का घूम रहा है, देख सकती हूँ, ठीक है। अब हम इसे कमांड देंगे, पेंडुलम प्लीज मूव वर्टिकली। वर्टिकली यानी आगे पीछे। अगर आपको लग रहा है तो हाथ का सपोर्ट आप आसपास कोई भी टेबल पे लगा सकते हो। घूम रहा है वर्टिकली। रेखा जी, आपकी ना स्ट्रिंग बहुत लंबी हो रही है, इनिशियली उसको थोड़ा सा छोटा रखो। सिंपल एक और बार बताती हूँ कैसे करो। आपका ये पेंडुलम है, ठीक है। थोड़ा सा दूरी पे जितना आपको कन्वीनियंट लग रहा है कि फ्री मूवमेंट रहे, मैंने ऐसे पकड़ा है और बाकी की स्ट्रिंग मैंने डाल ली है हाथ में, सो दैट जो मूवमेंट है मेरे पेंडुलम का वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। परफेक्ट, ठीक है। अब इसको रखो, पेंडुलम मूव वर्टिकली, मूव हॉरिजॉन्टली।
जैसे जैसे क्लोज होते जाएंगे, कनेक्शन होते जाएगा, हम जो न्यूट्रलाइजिंग थिंग्स करते जाएंगे, जैसे जैसे और ज्यादा कनेक्टेड होंगे, हम प्रेयर्स बोलेंगे, वैसे वैसे आप देखोगे मूवमेंट्स भी फास्ट होते जाएंगे, और ऐसे इशारों पे काम करेगा आपका पेंडुलम। अब एक बार आईज क्लोज करो, सब मेरे साथ प्रेयर बोलो। अपने जो भी भगवान का नाम है बोल लेना। मैं आर्कएंजल माइकल बोलती हूँ। आर्कएंजल माइकल, रिपीट विथ मी। प्लीज पास योर लाइट ऑन पेंडुलम एंड मी। प्लीज डोंट put my thoughts into answers. Please give me accurate reply for the highest good of all. ये प्रेयर हम हर बार बोलेंगे। इस टुडे सैटरडे देखो, जनरली आपका हॉरिजॉन्टल मूव होगा। हम यस और नो के लिए भी प्रोग्राम करते हैं अपने पेंडुलम को, जो हमारा फर्दर बड़ा स्टेप होता है। तो जनरली आप देखो, आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आएगा। आज सैटरडे है, नहीं आज फ्राइडे, दैट मीन्स आंसर इज नो। और वही इस टुडे, इसको स्टॉप कर दूंगी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज पास ऑन योर लाइट ऑन मी एंड पेंडुलम। डोंट पुट माई थॉट्स इनटू आंसर्स, प्लीज गिव मी एक्यूरेट रिप्लाई फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इस टुडे फ्राइडे। ठीक है। बहुत से लोगों के एकदम सही मूवमेंट आ रहा है, बहुत से लोगों का प्रॉपर मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो ये जैसे जैसे आपका अलाइनमेंट होते जाएगा, वैसे वैसे आपका मूवमेंट्स भी परफेक्ट होते जाएगा। रेखा जी के चेहरे की खुशी बता रही है कि उनको कितना मजा आ रहा है, कि अब तो सारे सवालों के जवाब मुझे इसी से मिल जाएंगे, अब गूगल की भी जरूरत नहीं है। अरुण जी का भी मूवमेंट अच्छा हुआ है ना। पूर्वा जी का पेंडेंट शायद थोड़ा हैवी है। हम्म। सो आई होप आप सभी इंजॉय करें आज की क्लास। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि मैंने बताई है, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग चीजों पे। और इन डेप्थ नॉलेज, मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल मास्टर्स की ट्रेनिंग का सारा निचोड़ आपके साथ में शेयर करूंगी आगे आने वाली 6 दिन की क्लासेस में। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर कर आपको आज ही शेयर कर दूंगी कि आपको पेंडुलम कहाँ से लेना है, सो दैट हमारी क्लास स्टार्ट होने तक पेंडुलम्स आपके पास पहुंच जाएंगे। अब मुझे बताइए, किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए। और आज ट्राई कीजिए ये पेंडुलम पे, अब भी है ना, ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछो, किसी से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि हमने क्लीनिंग वगैरह एंड ऑल अच्छे से नहीं देखा है। तो अभी नॉर्मली क्वेश्चंस पूछो, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि फलाना फलाना के कितने बच्चे, या बच्चों से बोल दो कि उसके फ्रेंड्स की कुछ बात कर ले कि उसका एक भाई है, एक बहन है। या जैसे मैंने आपको कार्ड्स का बताया है कि ये जो कार्ड है इसका कलर ब्लैक है या वाइट है, या इस ग्लास के नीचे कुछ है, ऐसे जनरल क्वेश्चंस आप पूछ लो। अभी पर्सनली क्वेश्चंस मत पूछो, क्योंकि हमको प्रॉपर क्लीनिंग, प्रोटेक्शन, शील्डिंग देखना बहुत जरूरी है बिफोर आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन। ठीक है। ग्रीष्मा जी, आपका कुछ क्वेश्चन है, जी पूछिए। इन जो एडवांस कोर्स रहेगा उसमें हीलिंग कैसे करना वो भी सिखाया जाएगा। हाँ, हीलिंग के बेसिक्स आपको सिखाए जाएंगे, क्योंकि हीलिंग्स भी अपने आप में बहुत एडवांस है, बट जो मैंने बोनस में चीजें बताई है ना, आपकी अबंडेंस के लिए, वेट लॉस के लिए, घर की नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, कैरियर के लिए, कुछ कुछ एक जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव करना बेसिक आपको बताया जाएगा। ओके। एक दिन का लास्ट क्लास पूरा उसी लिए होगा। यस, आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू आर ट्रेवलिंग या वॉट एवर इज द इश्यू, रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी, ग्रुप बनेगा। आप में से काफी लोग ऑलरेडी मेरे साथ क्लासेस कर चुके हैं, करते रहते हैं। तो आपका पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। जी पूर्वा जी। जी काजल जी, मैं लेती हूँ। जी पूर्वा जी। यस काजल जी, बोलिए।
वो आई एम ट्रैवलिंग, देन हाउ विल इट बी? 30th को आऊंगी मैं, तो 3 days आई मिस ना। हाँ, टाइमिंग्स 8 PM रहेंगे, अगर इफ यू कैन मैनेज फॉर सम टाइम। बहुत मुश्किल होएगा, अभी ग्रुप में जा रहे हैं तो घूमना, यू कैन अंडरस्टैंड। 30 को तो संडे रहेगा, 2 दिन, 28, 28 और 29 रहेगा। 28 को बेसिक यही सब चीजें रहेगी। 29 से धीरे धीरे आगे स्पीड पकड़ेंगे। 28 को तो बेसिक ऑलमोस्ट सब यही चीजें होगी, थोड़ा थोड़ा इन डेप्थ। जो मेन प्रैक्टिस है मैं वो 29 से स्टार्ट कराऊंगी। तो सी अगर आप मैनेज अच्छा, कर सकते हो तो आई सी, आई लेट यू नो। डन। जी अरुण जी। और नॉर्मल। नमस्कार अरे सर। ये बेसिक कोर्स है ये पूरा, ये आगे और यही है क्या है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। ये जो आप कोर्स करवा रहे हैं जो, जी। ये जो है ये जी सर। ये जो आप कोर्स करवा रहे हैं, जो 6 दिन की क्लास करवा रहे हैं, हम्म। क्या इसके बाद कोई एडवांस कोर्स भी है? नो सर, नो सर, दिस इज डाउजिंग और हीलिंग का बेसिक है। ठीक है। डाउजिंग में आपको A to Z में से जो भी कोर्स करते हैं वो जानते हैं कि मैं सब चीज एक में ही देना चाहती हूँ। मेरे बाद कहीं आपको जाना ना पड़े, ये हमेशा मेरी कोशिश रहती है। तो आपका ठीक है। डाउजिंग का ये कंप्लीट कोर्स है। और हीलिंग्स के बेसिक्स, जनरली हीलिंग्स आपको कोई सिखाता नहीं डाउजिंग में। बट मुझे लगा कि हीलिंग्स भी आना चाहिए, जब आप पेंडुलम पकड़ रहे हैं, डाउजिंग जान रहे हैं, तो हीलिंग्स के बेसिक्स भी आप जानेंगे इसमें। उसका हीलिंग में क्या चलेगा फिर आपका, उसके बाद जो मान लो इसके बाद जो आप हीलिंग के लिए लाना चाहते हैं, इसके क्योंकि बाद आप मेरे हाउसिंग का तो एक हो गया आपका, कंप्लीट हो गया ये। डाउजिंग हो गया, हीलिंग भी बेसिक जो आप आपके घर की फैमिली की। फिर इसके बाद हीलिंग में एडवांस जो मेरे इंटरनेशनल मास्टर्स के साथ मैं करी हूँ, उसमें जैसे मैं बेस्ट फ्लावर का कोर्स ला रही हूँ, घर में नेगेटिव एंटिटी है उसका है। फिर आप हीलिंग में कलर्स कैसे यूज कर सकते हो, हीलिंग में ट्यूनिंग, दैट इज टोटली डिफरेंट। वो जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस पकड़ते हो ना, वैसे ही पेंडुलम हीलिंग भी अपने आप में बहुत एडवांस है। बट डाउजिंग में ये अपने आप में संपूर्ण है, और इसमें जो हीलिंग दे रही हूँ मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ, बोनस। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू। यू। जी पूर्वा जी। अनम्यूट कीजिए पूर्वा। पूर्वा जी, अनम्यूट कीजिए। अरुण जी, आपका क्वेश्चन हो गया ना? प्रेक्षा जी। ओ सॉरी, अनम्यूट कीजिए वापस। आप रिकॉर्डिंग भी करें देंगे ना इसका? हाँ हाँ बिल्कुल, क्लास, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। वही लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा ना उसका? लाइफ टाइम मेरी तरफ से तो रहेगा, आप टेक्निकल बीच कभी किसी का आ जाए तो यू नेवर नो। अभी तो अ, आपको पहले भी क्लासेस हैं, उसके भी आपको है ही एक्सेस। हाँ हाँ। और एक पूछना था, इसमें नेगेटिव एनर्जीज फिर अट्रैक्ट नहीं होगी क्या? जब अपन स्पिरिट्स को बुला रहे वैसे ही रहेगा ना नहीं, ये, हम नहीं? स्पिरिट्स को बुला नहीं रहे, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ देम। हम ओके। किसी भी चीज में स्पिरिट्स को नहीं बुला रहे। ओके। इट इज जस्ट ऑन सेफर साइड, हम हमारा प्रोटेक्शन और शील्डिंग करके रखते हैं। नहीं, लाइक इसमें हार्मफुल तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन अब इसका एक एडिक्शन हो जाएगा अपने को, अगर एक बार स्टार्ट कर दिए। हर छोटी चीज के लिए अपन स्टार्ट कर देंगे ये सब रिजल्ट्स कर। मिलेंगे तो मैं कह सकती हूँ वाकई इट इज एडिक्टिव। क्योंकि आपको हाँ, सही सही जवाब मिल रहे हैं और आपको लाइफ का सही रास्ता मिल रहा है, तो कौन नहीं जाना चाहेगा ना। वही वो डेली बेसिस पे हो जाएगा ये हर चीज ऐसे। यस। तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं होता, हाँ आपको प्रोटेक्शन शील्डिंग करके बैठना है। तो हर बार करना पड़ेगा आपने इसे? आज कर ली, अब आज दिन भर में आप कितनी भी बार करो, कभी भी करो। ठीक है। पूर्वा जी, मैं तो आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप ही अनम्यूट नहीं हो रहे, देखिए ना, बाकी सबको भी अनम्यूट करा है। जी आर्यन जी। Uh, मैम आई वाज आस्किंग, आई मिस द सेशन टुडे, आई वाज ट्रैवलिंग, सो मैं इसको वापस रिकॉर्डिंग देख सकती हूँ अभी मास्टर क्लास यस, का? आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू हैव ज्वाइन, बहुत सारी जगह से आए तो। मैम आपके ग्रुप से, मैम डिविनिटी ग्रुप से। ओके, तो आई विल शेयर रिकॉर्डिंग्स, यूट्यूब की एंड लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वॉच देख सकते हैं एंड वहां। मैम चार्जेस क्या होंगे क्लासेस के? इसकी फीस है 1800 रुपीज, एंड 6 डेज का क्लास है, 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 8 PM टाइमिंग रहेगा।
मैम 1 hour क्लास रहेगा? 1 hour और आगे भी बढ़ सकता है। 55 मिनट्स to 1 hour तो रहता ही है, उसके बाद आपके डाउट्स एंड ऑल। ठीक है, थैंक यू। पूर्वा जी, वेयर आर यू? हैंड रेज कीजिए। कीजिए अनम्यूट। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ देखिए, आप जो बोल रहे थे ना कि जहां से मुझे आंसर लेना है मैं वहां से ही लेती हूँ, तो इसका क्या मतलब है? मैंने आपने सही से कहा, जहां से मुझे आंसर लेना है मैं वहीं से लेती हूँ। हाँ बोला था तो मुझे समझा ही नहीं, इसलिए मैं बोली पूछ लेते हैं आपको। आई थिंक आपने कुछ गलत सुना। मैंने ऐसा बोला क्या, जहां से मुझे आंसर लेना है? मैं कहीं से आंसर नहीं लेती हूँ। आंसर तो जहां से आना है डिवाइन से, वहीं से। अच्छा, वैसा वैसा, हाँ हाँ। और समझो कहीं कोई दिन की क्लास नहीं होती है, तो हम्म। बाद में अपन कर रिकॉर्डिंग देख के कर लिए तो हाँ, बस समझ जाएगा। रिकॉर्डिंग देख के, हाँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप तो क्लासेस ठीक। करते रहते हो ना, आपको हाँ पता। दीदी, हाँ दीदी। और मैं नहीं तो तो डॉजिंग भी कराया था, एकदम सही निकला था। नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हो क्वेरीज, आप ग्रुप में पूछ हाँ सकते हो, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। हाँ दीदी। ठीक थैंक है। यू दीदी। यस एनीवन यस। एल्स? एक बार और मैं शेयर कर रही हूँ डिटेल्स क्लास की। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं, आप पे कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। स्कैनर आपके सामने है, पेमेंट डिटेल्स हैं, यूपीआईडी, मेरा फोन नंबर। स्क्रीनशॉट आप जरूर से शेयर करें, नहीं तो आपका पेमेंट मिस हो जाएगा। 6 डेज की ये क्लास है, 28 अक्टूबर से 8 PM, और फीस 1800 है। ये ना बाद में कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, फीस यही रहेगी। आई जस्ट वांट, अगर आप बिल थोड़े भी इंटरेस्टेड है तो आप जल्दी से एनरोल कर लो, सो दैट आपका पेंडुलम क्लास से पहले तक आपके पास पहुंच जाए। मैं लिंक्स के दूंगी उसके थ्रू। हाँ प्रेक्षा जी। I just want to say कि I love your classes a lot. थैंक यू सो मच प्रेक्षा जी। All your classes are amazing. थैंक यू सो And I मच। was waiting for this class only actually. आई नो काफी लोगों के रिक्वेस्ट आए, मैसेजेस आए, बट दिवाली के कारण पोस्टपोन होती गई, तो अब लाना ही था, हालांकि काफी देर हो गई। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैंने शुरू करी थी, पेंडुलम। उसके Yeah, बाद yeah. बेच फ्लावर वो सब आगे आगे आ गई, और पेंडुलम रह गई। I like don't want to miss even a single class of yours. ऐसा है, सो जो मच। भी सिखाते हो एकदम अच्छे से सिखाते हो। थैंक यू। वही एक बोलना था बस। थैंक यू सो मच। And your dosing was perfect for me also when I asked for you. थैंक यू। That उस दिन से ज्यादा बिलीफ आ गया मुझे, ऐसा है। I know I have thousands of feedbacks for dowsing. कभी Yes. 0.01% गलत होता है, एंड दैट टू हैव रीजंस। ठीक है जी। अब आईफोन जी, मुझे आपको आईफोन करके ही बुलाना पड़ेगा, बताइए नाम बताइए। आईफोन ऐसा आ गया। जी। आईफोन हो गया फिर। हम्म। जी बोलिए। आईफोन जी, आपको अनम्यूट कर दिया है, बोलिए। चलिए। iPhone, अंशुम, थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन। थैंक यू। और मैं हमेशा ही वैसे भी आई लव ऑल योर सेशंस, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा हमेशा वेट रहता है कि इस बार कौन सा नया कोर्स आ रहा है। और डॉजिंग तो मैं बहुत टाइम से वेट भी कर रही थी। इट्स अ परफेक्ट टाइम टू एनरोल फॉर द क्लास। आई विल श्योरली एनरोल। पर मुझे बस एक चीज़ पूछनी है कि आप कह रहे हैं कि लिंक भेजेंगे, बट आई एम नॉट इन इंडिया, तो मुझे यहाँ पे मिल पाए, कैसे मिलेगा, मैं कहाँ से लूँ? आपको इंटरनेशनल मार्केट में तो और प्यारे प्यारे पेंडुलम्स होते हैं, क्या ही बताऊं मैं आपको। तो आप तो आपकी आप जो मुझे, भी ईबे वगैरह जो भी साइट से, यू कैन सर्च अकॉर्डिंगली। इट्स नॉट दैट कि मैं कुछ एक्सक्लूसिव सा देखकर बताऊंगी, ओके। मैं भी नॉर्मल ही बताऊंगी। इट्स जस्ट एज अ हम्म। हेल्प, किसी को ढूंढना पड़े, भाई कंफ्यूजन हो, तो मैं 3-4 लिंक्स दे दूंगी कि आपको जो लगे कि दैट इज अट्रैक्टिंग यू, आप वो ले सकते हैं। तो आप ठीक है। अपने मार्केट में से ले सकते हैं। ठीक है। ओके। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ आने में थोड़ा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज क्लास के बाद ही मिलेगा मुझे। ओके तो गॉट, कोई बात नहीं। हाँ। जैसे कि मैंने बताया, आप आपका पेंडुलम बना सकते हो, फिर जैसे ही आपके पास पेंडुलम आए, आप सेम चीज हम्म। के साथ कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद दैट। ओके ओके, परफेक्ट। थैंक यू। चलो। थैंक यू फॉर योर क्लास। थैंक यू।
जी कुंतल जी। कुंतल जी अनम्यूट कीजिए। Namaste, Anshul ji. नमस्ते। I'm so sorry I couldn't attend the initial part because somebody came in at home due to this Diwali and all that. So I couldn't understand much of it. रिकॉर्डिंग है। आप कौन से ग्रुप से ज्वाइन कर रहे हैं? I'm joining from your Saas wala. ओके, तो आई विल ट्राई कि मेरे सारे जो भी ग्रुप्स हैं उनमें मैं रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दूं, और नहीं तो Hmm. आप डिविनिटी यूट्यूब पे, डिविनिटी जो मेरा चैनल है उस पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी ही देर में अपलोड कर दूंगी रिकॉर्डिंग्स। और आपको Okay. लगता है आपके किसी क्लोज वन, डियर एंड नियर वंस को बेनिफिट मिलेगा इस क्लास से, तो आई होप। आज की क्लास भी अपने आप में काफी अच्छी थी, तो जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं दे कैन स्टार्ट, आप लोग उनसे भी शेयर कर सकते हैं। थैंक नहीं, यू। एवरीबडी इज सेइंग ना कि आपने उनके लिए सही प्रेडिक्शन किया था या व्हाटएवर. आई डोंट नो एक्चुअली अबाउट दिस एनीथिंग मच अबाउट इट. So I just thought you do it live right now to predict for somebody or something like that. नो, आई डिडंट। ये ऑलरेडी मेरे ग्रुप्स हैं जो मुझसे हीलिंग करवाते रहते हैं, डाउजिंग करवाते रहते हैं। तो आई अच्छा एम इन अच्छा. डाउजिंग एंड हीलिंग सिंस लास्ट 7 years। So how much do you charge for the dowsing? यू कैन मैसेज मी पर्सनली फॉर ऑल दैट। Okay, I can do that. No, because my father is not well, so I just wanted to, and he's at a very delicate फाइन, age. सो यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली फॉर दैट। Okay, fine. No issues. थैंक यू। Yeah. एनीवन, एनीथिंग एल्स? और किसी का कुछ क्वेश्चन? और शैल वी वाइंड I अप? wanted to join, but the timings are little odd because I also have my own classes at that time and the same period, so it is clashing. नो इश्यूज। जी प्रेक्षा जी। वन लास्ट क्वेश्चन अंशुम। यस। अब जैसे आपने बता दिया है कि स्टार्ट करना, मेरे बच्चे तो स्टार्ट हो गया पेंडुलम, मम्मी स्टार्ट कर दो, तो एनी प्रेयर टू बी स्टार्टेड लाइक बिफोर स्टार्टिंग द पेंडुलम? जैसे मैंने बताया था ना आर्कएंजल माइकल, तो आप आपके जो भी भगवान इष्ट है उनका नाम लेके प्लीज पास ऑन योर वाइट लाइट ऑन मी एंड पेंडुलम। और जैसे मैंने आपको उद्रेका का सिंबल बताया था उससे आप क्लीनिंग कर सकते हो, बट अभी बहुत ज्यादा डिटेल्ड और इन डेप्थ प्रिडिक्शंस नहीं करना। ओके, नहीं जस्ट यस और नो, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए हाँ देखना हाँ, था बस बस। जस्ट ऐसे ही फॉर फन और जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रस्ट के लिए यू कैन स्टार्ट। यस यस। हेल्थ ओके। रिलेटेड कुछ चीजें हैं, क्योंकि जब लोग आप पे मानने लगते हैं, ट्रस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यू हैव टू बियर इट दैट वे। यस यस। ओके। फाइन, सो आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पेइंग। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। तो बड़े इंटरेस्ट से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेगी एंड आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। जी आर्यन जी। Ma'am, my question is that I already have a pendulum. So do I have to take another one when I'm starting this class? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपके वही पेंडुलम से हम करेंगे। Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, चैट बॉक्स में काफी सारे चीजें हैं, तो लेट मी चेक कुछ क्वेश्चंस हैं तो। मनीषा जी, कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसके लिए भी हमारे पास हीलिंग रहेगी। आई मीन वी विल क्लियर दैट ब्लॉक्स ऑल्सो। आई नो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो हमारे पास एक ऐसा कॉलम भी रहेगा कि जिसमें पता पड़ेगा कि आपको डाउजिंग के दौरान क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, सो दैट यू कैन क्लियर दैट ऑल्सो। तो ये भी अपने आप में एक पूरा प्रॉपर टॉपिक रहेगा कि आप आपके जो डाउजिंग से रिलेटेड ब्लॉक्स है या हिंड्रेंसेस हैं उससे कैसे दूर करें। जी काजल जी। अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा है. हाँ, हो गया। वो आपने सिंबल बताया था ना, उद्रेक. Can you उद्रेका। please show that 1 second? It's from up to down. उद्रेका क्राउन चक्रा से रूट चक्रा तक गोल्डन लाइट पास ऑन हो रही है, और लेफ्ट शोल्डर, हाँ. राइट शोल्डर तक लाइट पास ऑन हो रही अच्छा, लेफ्ट से राइट. है, लेफ्ट से राइट, जस्ट आपका ओ, जैसे ओके. उसका सिंबल रहता है वैसा। उद्रेका। ओके. ओके, थैंक यू. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक थैंक यू। यू सो मच. गुड नाइट, होप टू सी यू इन क्लास।
I really want to, but I don't know how will I do. ओनली एक संडे दिन की नहीं आ बात रहा है है बीच राजू में। जी, यू कैन डेफिनेटली मैनेज, फिर एक दिन तो संडे ही है। नहीं, कैसा रहेगा? 26 28 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग हाँ फ्रॉम 28। तो आप कब बता रहे हैं? आप 30th को आ रहे हैं ना? हाँ, अच्छा 30th इज थर्सडे ना? हाँ, 30th इज थर्सडे, यस। 26 संडे तो नहीं 26 आएगा ना? 26 नहीं, 26 28 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 28 अक्टूबर ना? तो यस, फिर वो 3 दिन मेरे मिस होंगे ना? 28 को 28, तो 29, बेसिक जो आज 30th हमने करा वो बेसिक ही रहेगा। 29 से और तो 29, 30th थोड़ा सा चार्ट मेकिंग एंड ऑल। एनीवेज जो एंड तक जाते जाते हम बहुत स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि इनिशियली तो जैसे ये जो मूवमेंट्स है यही सबकी प्रैक्टिस मुझे करानी पड़ेगी। हाँ। तो एक ओके, दिन लेट मी थोड़ा सी ऐसा बिकॉज 2 रहेगा दिन आपका, अगर इफ यू कैन कोप अप विथ रिकॉर्डिंग्स, आई एम श्योर डेफिनेटली इट विल बी द बेस्ट कोर्स ऑफ योर लाइफ। yeah, I want to do this. I really want to do. Okay, let me see. I'll talk to you personally. ओके, Yeah? चलो, थैंक यू Okay, सो मच। thank you. गुड Thank you नाइट। so much.